नमस्कार दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। 8 अप्रैल का ये वीडियो है और ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमने मानसून का फोरकास्ट जारी कर दिया स्काई मेट ने और ये 7 अप्रैल को किया है। हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। एक पॉडकास्ट भी 7 अप्रैल को किया था मैंने। हमारे जो एमडी हैं जतिन सिंह जी और जो प्रेसिडेंट हैं शर्मा जी, उन्होंने मिलकर किया था। और उसके बाद हिंदी में मैंने पूरा वो एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए उसको। तो अब आगे चलते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि कई हमारे मित्र बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए अब आगे निकल रहा है। क्योंकि अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो काफी कमजोर होंगे। हमने देखा कि अभी तक लगातार 15 मार्च से अभी तक लगातार अच्छे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए। उसका कारण क्या था कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी उसका जो ट्रैक था वो थोड़ा सा साउथ में आ गया था। तो जब जेट स्ट्रीम नीचे आती है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी नीचे लेके आ जाती है। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो कमजोर होने लग जाएंगे। वैसे भी आपको मालूम है कि अप्रैल आते आते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपर लैटिट्यूड में चले जाते हैं, सूरज के साथ साथ चलते हैं। सूरज जब सर्दियों में नीचे जाता है तो सारे नीचे आ जाते हैं, गर्मियों में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो अब एक एंटी साइक्लोन, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा था राजस्थान में बना हुआ था, अब एंटी साइक्लोन कल तक बन जाएगा। और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम पर है, तो यहां से लेकर के ये आंध्र प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, यहां तक ट्रफ आ रही है। एक दक्षिण भारत में ट्रफ आ रही है। तो इन ट्रफ के प्रभाव से और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से ही अब बारिश होने वाली है। लेकिन लेकिन क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी परसिस्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि आज पहाड़ों पर अच्छी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में स्नोफॉल होगा। कल आपने देखा होगा स्नोफॉल काफी जगह पर हुआ था, लेकिन ओले भी कई जगह पर गिरे थे। तो आप देखिए कि ये जो आप ये देखिए यहाँ पर ये जो बादल बने हुए हैं अफगानिस्तान से लेकर के ये यहाँ से लेकर के ये पूरे इलाके में, ये सारे नेपाल की पहाड़ियों से लेकर के, और ये देखिए उड़ीसा, बिहार और ये झारखंड और उड़ीसा के कुछ इलाकों में ये बादल बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बादल बने हुए हैं। यहाँ पर भी आज हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और राजस्थान में भी जो बादल बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि अब मौसम लगभग साफ हो जाएगा राजस्थान का। और मध्य प्रदेश में भी बादल दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब मॉइस्चर आता है, पहले आपने देखा बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, तो अब जब बारिश हट गई है तो नमी अभी भी अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते हैं तो छोटे 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 बादल बन जाते हैं, जो पैचेस में बनते हैं, वो कहीं कहीं पर 2-4 मिनट की बारिश देके चले जाते हैं। तो कल से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, एंटी साइक्लोन बन जाएगा, हवा नीचे की तरफ आएगी, गर्म होगी और बादल बनना बंद हो जाएंगे और टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएंगे। तो ये इस तरह का वो क्या कह सकते हैं कि ये मौसम रहने वाला है। अब मैं आपको कोशिश करूंगा ये दिखाने की कि सनॉप से ये जो है इस पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बारिश कैसी हुई है। तो बारिश ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये बारिश है जम्मू में 42 मिलीमीटर हुई है, काफी ज्यादा हुई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 47 मिलीमीटर हुई है। पाकिस्तान के मुरी में, पेशावर, सभी जगह पर बारिश हुई है। यहाँ पर देखिए सीकर में 42 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है और सीकर में भी ओले गिरे हैं। और ये पूरा आप देखिए हिमाचल है, ये धर्मशाला है, ऊना, मंडी, शिमला, यहाँ पर 28-29 मिलीमीटर की बारिश हुई है। देहरादून में 19 है, अंबाला में 10 है, पटियाला में 10 है, लुधियाना में 13 है, और यहाँ पर आप देखिए अलवर में 23 है, अलीगढ़ में 22। ये जो पूरे इलाके में आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। और ये बारिश जो है पूरे इलाके में, यहाँ से लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है, बिहार में कम है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। तो अब आगे कैसा रहेगा इस पर नजर डालते हैं। तो अगर आगे हम देखते हैं तो ये देखिए आज का ये मौसम है 8 तारीख का। तो 8 तारीख में हम देखेंगे कि जो पहाड़ों पर तो अभी भी उत्तरी जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के कुछ इलाके, पाकिस्तान के बाकी इलाके सब, सिंध वगैरह सारे इलाके, बलूचिस्तान सूखे रहेंगे। लेकिन उत्तरी पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत है वहां पर बारिश होगी। और ये देखिए जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और यहाँ तक कि उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी बारिश और स्नोफॉल होने की संभावना आज दिखाई दे रही है। लेकिन कल होते होते मौसम साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश है। नेपाल की पहाड़ियों में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में आज हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में ये देर दोपहर शाम के आसपास हो सकती है। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाके आज बारिश देख सकते हैं। और ये जो हल्के फुल्के पैच दिखा दे रहे हैं, जो थोड़े बादल बने हुए थे, वो हल्की फुल्की बौछारें वहां पर दिखाई दे जाएगी। ये जो पूर्वी तट है,
यहाँ पर आप देखिए कि आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु, केरल, यहाँ तक बारिश है। कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। तो अब ये हम 9 तारीख पे चलेंगे सीधा। तो 9 तारीख की बात करेंगे तो आप देखिए पहाड़ों पर जो इंटेंसिटी कम हो जाएगी काफी ज्यादा, पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी। पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के तट पर बारिश रहने वाली है। लेकिन एक नया जो डेवलपमेंट आप देखेंगे वो ये देखिए कि हवाएं जो है वो इस तरह से, ये देखिए, ये पहाड़ों से जो हवा आ रही है तो ये तेजी से आएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि अब कल से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हवाएं तेज चलेंगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना में भी तो हवाएं तेज चलेंगी और बर्फीली हवाएं आएंगी, जिससे कि तापमान एकदम तेजी से नहीं बढ़ेगा। जो क्योंकि धूप आते ही तापमान बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत ज्यादा तेज गर्मी नहीं होने वाली है, लेकिन राजस्थान और गुजरात का मौसम साफ हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे। मुंबई में भी 10, 11, 12 तारीख को तेज गर्मी हो सकती है, 35-36 डिग्री का आंकड़ा छू सकता है। लेकिन जो पूर्वी भारत है वहां पर पूर्वी तट पर बारिश की गतिविधियां अभी भी ये 8 तारीख को भी जारी रहेगी। अगर 9 तारीख की बात करें तो बहुत हल्की हो जाएगी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रहेगी। बाकी पूरा जो भारत है वो लगभग शुष्क हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी थी वो कम होने वाली है। यानी कि अब गर्मी शुरू हो जाएगी, जिसका इंतजार था। इंतजार क्या था कि मतलब अभी तक बचे हुए थे गर्मी से, लेकिन जो ओलों की मार थी, तेज हवाएं थी, बारिश थी, उसका जो नुकसान होना था वो हो गया। और मुझे कई लोगों ने बताया है कि जैसलमेर वगैरह कई जगह पर ज्यादातर फसलों की कटाई हो चुकी है। तो अब अगर बारिश होती भी है तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि आगे जिसकी भी भाई की फसल बची हुई है वो अब अपनी फसल को इत्मीनान से कटाई करें और जो भी इंतजाम करना है करें। अब बारिश आपको परेशान नहीं करने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।